हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन। इससे पहले हमने पार्षद सीमा नियम के बारे में पढ़ा कि पार्षद सीमा नियम क्या होता है, पार्षद सीमा नियम में किन किन चीज़ों को लिखा जाता है। ये कंपनी का एक उद्देश्य पत्र होता है। इसमें कंपनी का नाम, कंपनी का अधिकार क्षेत्र, इसका प्रधान कार्यालय कहाँ होगा, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, तो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। जो भी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं, जो भी नियम और शर्तें इसमें लिखे जाते हैं, उनका उल्लंघन कोई भी कंपनी का सदस्य, कंपनी के प्रवर्तक, कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इसके विरुद्ध जाकर अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो वो इल्लीगल माना जाता है, अवैध माना जाता है। अब देखिए, कंपनी अधिनियम में इसको किस प्रकार परिभाषित किया गया है। पार्षद सीमा नियम का आशय एक ऐसे पार्षद सीमा नियम से है जो पिछले कंपनी अधिनियमों अथवा इस अधिनियम के अधीन मूल रूप से बनाया गया अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है। ये कंपनी अधिनियम के द्वारा दी गई इसकी परिभाषा है, जिसमें जब भी कोई चेंजेस करना होते हैं तो कंपनी अधिनियम के द्वारा इसमें चेंज किए जाते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखिए। सबसे पहली इसकी विशेषता है कि यह कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण एवं आधारभूत प्रलेख है। सबसे पहले पार्षद सीमा नियम बनाया जाता है और कंपनी से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सब इसमें लिख दी जाती है। जैसे कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का कार्यालय कहाँ होगा, उसकी पूंजी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। यह कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमा निश्चित करता है कि कंपनी का कार्य क्षेत्र क्या रहेगा। यह प्रलेख कंपनी एवं बाहरी व्यक्ति के संबंधों को निश्चित करता है कि कंपनी के बाहरी व्यक्तियों के साथ क्या संबंध रहेंगे। इसमें कंपनी के अंशधारियों के दायित्व स्पष्ट किए जाते हैं कि कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, कंपनी के जो अंशधारी हैं, क्या उनका दायित्व सीमित रहेगा, ये उसमें बताया जाता है। यह कंपनी के उद्देश्यों और अधिकारों की व्याख्या करता है। पार्षद सीमा नियम के बाहर किया गया कार्य व्यर्थ माना जाता है, बेकार माना जाता है, अवैध माना जाता है। इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो पार्षद सीमा नियम में एक बार बन जाता है तो उसमें परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता है। अब सेकंड नंबर पे हमको पढ़ना है पार्षद अंतर नियम। पहला हमने पढ़ा पार्षद सीमा नियम जो कंपनी के उद्देश्य और अधिकारों को परिभाषित करता है। सेकेंड नंबर पे आ रहा है हमारा पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यह कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है। पार्षद सीमा नियम में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमों तथा उपनियमों का लेखा पार्षद अंतर नियम में किया जाता है। जो अधिकार और उत्तरदायित्व हैं वो तो पार्षद सीमा नियम में बना दिए जाते हैं, लेकिन उनसे संबंधित जो उपनियम हैं वो पार्षद अंतर नियम में बनाया जाता है। पार्षद अंतर नियम पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि जो पार्षद सीमा नियम में नहीं था वो हमने अंतर नियम में लिख दिया, मतलब ये इसका उल्लंघन नहीं करते। जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए हैं वही व्यक्ति अंतर नियम पर भी हस्ताक्षर करते हैं। इसमें कंपनी के जो सदस्य होते हैं, मैंने बताया था कि निजी कंपनी की दशा में 2 सदस्य और सार्वजनिक कंपनी की दशा में 7 सदस्यों के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर होते हैं। तो जिन सदस्यों ने पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए हैं वही पार्षद अंतर नियम पर भी हस्ताक्षर करते हैं। अंतर नियमों के भाव में कंपनी अधिनियम में वर्णित सारणी अ में दिए गए नियम लागू होते हैं। ये कंपनी के अतिरिक्त नियम हैं जो पार्षद सीमा नियम के सहायक नियम भी कहे जा सकते हैं। इसको इस प्रकार परिभाषित किया गया, देखो कि अंतर नियमों का आशय कंपनी के उन अंतर नियमों से हैं जो कंपनी को प्रारंभ करते समय बनाए गए हों या जिन्हें पहले से कंपनी अधिनियमों के अनुसार समय समय पर परिवर्तित किया गया है। ये इसकी परिभाषा है। अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं जो सदस्यों को कंपनी से और कंपनी को सदस्यों से बांध देते हैं। मतलब कंपनी और सदस्य दोनों को एक दूसरे से ये बांध देते हैं। सदस्यों का ये दायित्व होता है कि जो नियम इसके अंदर दिए गए हैं वो उसके अंदर ही कार्य करें, उससे अलग कोई भी कार्य वो ना करें।
पार्षद अंतर नियम की विशेषताएं। नंबर 1, यह कंपनी के आंतरिक संगठन एवं प्रबंध व्यवस्था से संबंधित नियमों को स्पष्ट करता है। जो कंपनी का आंतरिक ढांचा होता है, जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, उससे संबंधित नियम इसमें होते हैं। इसे बनाना अनिवार्य नहीं है। इसके स्थान पर अगर किसी कंपनी ने पार्षद अंतर नियम नहीं बनाया है तो सारणी ए जो होती है, जो कंपनी अधिनियम के द्वारा दी गई है, उसके नियम इसमें लागू होते हैं। यह क्रमानुसार अनुच्छेदों में विभाजित मुद्रित प्रलेख होता है। मुद्रित मतलब प्रिंट किया हुआ। यह कंपनी अधिनियम एवं पार्षद सीमा नियम द्वारा शासित होता है। इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन किया जा सकता है। यह कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है। तो ये थी हमारे पार्षद अंतर नियम की विशेषताएं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि सारणी ए, टेबल ए क्या होती है। यदि कंपनी पार्षद अंतर नियम का निर्माण नहीं करती है तो उसके स्थान पर सारणी अ अंतर नियम का स्थान ले लेती है। कंपनी अधिनियम 1956 की प्रथम अनुसूची में कंपनी के प्रबंध और आंतरिक व्यवस्था हेतु दिए गए 99 आदर्श अंतर नियमों की एक सूची है। टोटल कितने हैं ये सारणी अ में दिए गए नियम? 99 है। यह नियमों की एक आदर्श सूची है जिसे सारणी अ के नाम से जाना जाता है। अंतर नियम की उपस्थिति में नहीं बनाए गए नियमों के लिए सारणी ए के नियम लागू होते हैं। पार्षद सीमा नियम बनाया है, उसके बाद अंतर नियम बनाया। अंतर नियम बनाया है लेकिन उसमें कुछ नियम अगर मान लीजिए कि लिखना जैसे रह गए हैं, छूट गए हैं, तो भी पार्षद अंतर नियम होने के बावजूद भी सारणी अ के नियम लागू होंगे। तो ये थी हमारी सारणी अ, जो कंपनी अधिनियम की अनुसूची प्रथम अनुसूची में दी गई है, जिसमें कुल मिलाकर 99 नियम हैं जो कंपनी को मानना होते हैं। थैंक यू।